जो भाजपा के खिलाफ लोग हैं, उन लोगों पर साधा गया एक षड्यंत्र के तहत, और जो भाजपा के सगे हैं उनके खिलाफ जब पर्याप्त सबूत भी है, उन पर समन पे समन जारी हो रहा है, उनको एब्सकॉन्डर घोषित किया जा रहा है। उस वक्त उनको एक बड़ी रिलीफ देने का काम झारखंड में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक स्पेशल डायरेक्टर भी, वो स्पेशल डायरेक्टर यह तय करते हैं कि जांच एजेंसियों को किनके खिलाफ जाना है और जांच एजेंसियों जो रडार में लोग हैं उनको किन केंद्रीय मंत्रियों से मिलवाना है, क्योंकि एक जांच एजेंसी ईडी जो है वो फिनांस मिनिस्टर के अंडर में आता है, तो उसके जो भारप्राप्त मंत्री हैं वो पिछले दिनों रांची आई थी, और तब भी हम लोगों ने कहा था कि जो ईडी का एक जो अभी बेल पर है, उनसे चुनाव के वक्त इन्होंने मिलाने का काम किया। ये स्पेशल डायरेक्टर है मिस्टर BL मरांडी जी। इन्होंने अपने संरक्षण में बेल पे चल रहे व्यक्ति को उनसे मिलवाया। नाम है विष्णु अग्रवाल, जो ईडी द्वारा फरार घोषित। ये व्यक्ति जो घेरा में है, पूर्व में आप ही के निरागरी से आते थे, कमलेश कुमार नाम है। अभी कई छापे चले, कई अवैध कारतूस मिले, उनको भी स्पेशल डायरेक्टर यहां बैठे हुए मिस्टर BL मरांडी जी, उन्होंने मिलवाने का काम किया। मेरा प्रसंग इसलिए है क्योंकि ये तो पुरानी बात है कि कल होम मिनिस्टर आ रहे, तो होम मिनिस्ट्री के तहत कई एजेंसियां, तो जितने दागी भाजपा के नेतागण हैं, कार्यकर्ता गण है, उनका समय सूची क्या रहेगा आदरणीय गृहमंत्री से मिलने का, ये यदि आज स्पष्ट हो जाता तो आप लोगों को भी कवरेज के लिए एक समय निर्धारित हो जाता, क्योंकि कार्यकर्ताओं के द्वारा तो अब ये चुनाव जीतेंगे नहीं। इनको केवल लगता है घुसपैठिए, तो इनके पार्टी के अंदर जो घुसपैठिए, जिनमें इनके प्रदेश अध्यक्ष भी, नेता प्रतिपक्ष भी है, ये मूल भाजपा ही नहीं है। तो उनसे जो सबसे ज्यादा घुसपैठ का संभावना भाजपा के अंदर बना हुआ, उनसे गृहमंत्री कैसे निपटेंगे? क्योंकि उनके नेतागण कह रहे हैं कि इस राज्य में घुसपैठिए है, और BSF SSB के जो भारप्राप्त मंत्री हैं वो कल राजधानी में रहेंगे। तो ऐसे तमाम लोगों को एक लिस्ट बनाकर हमको लगता है कि कल पेश होना चाहिए, क्योंकि इतना सम्मान भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का देश के वित्त मंत्री यदि करती हैं, तो लाजमी है उनके जो सहयोगी मंत्री हैं, कमिटी ऑफ कैबिनेट अफेयर्स जो होता है,
जिसमें 5 मंत्री हैं। प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता करते हैं, विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है देश की, जो हर आपात स्थिति में निर्णय लेती है। उसमें 2 सदस्य का यहां पर विजिट हो रहा है। इनके लिए शायद आने वाले 22 तारीख से जो बजट सेशन है, कोई नया कानून आ सकता है कि इकोनॉमिक ऑफेंडर चाहे और दूसरे करप्ट माल प्रैक्टिसेस से जुड़े लोग यदि भाजपा में है, उनकी सदस्यता यदि भाजपा में है, तो चाहे और दूसरे करप्ट माल प्रैक्टिसेस से जुड़े लोग यदि भाजपा में है, उनकी सदस्यता यदि भाजपा में है, तो उनके विशेष कानून के तहत छूट मिलेगी। ये संभावना भी है, क्योंकि 22 तारीख से सेशन भी शुरू हो रहा है और 22 तारीख से सावन भी शुरू हो रहा है। तो हमको लगता है इसी मुद्दे पर आप लोगों को आज बुलाने का हमको मौका मिला। ये सवाल जब प्रमुखता से कल आएगा तो निश्चित तौर पे माननीय गृह मंत्री जी जो अपने कार्यकर्ताओं को जो टिप्स देंगे, क्योंकि उनका टिप्स बड़ा खतरनाक होता है। उत्तर प्रदेश में एक जगह उन्होंने कहा था कि झूठ फैलाओ। उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि मैंने कहा एक आदमी को कि 600 किलोमीटर दूर बैठे हुए थे मुलायम सिंह जी, उस समय जीवित थे, कि अखिलेश यादव जी ने उनको अपने पिताजी को थप्पड़ मारा। ये बात फैल गई और इतनी फैली तो ये कल कौन सा टिप्स देंगे? ये और नफरत फैले और भ्रांतियां फैले, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा नॉन बायोलॉजिकल का तो इश्यू छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा था कि मैं तो ट्रेन में सीट पाने के लिए लोगों का हाथ देखता था जी। ये तो अपने आप में वर्णन करते हैं कि हाथ देखने लगे तो हमको सीट मिलने लगा। ये बातें तो हम लोगों ने कभी नहीं कही थी। तो इसलिए कल का जो टिप्स होगा उसमें कुछ एड ऑन मैं कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप पार्टी से आपकी सरकार है, यहाँ पे आप पुलिस से आग्रह करेंगे कि सारे हिस्ट्री सीटर का लिस्ट बना के आपको दे दे? आप नहीं, हमारे पुलिस का सीधा संपर्क गृह मंत्रालय से है। वो लिस्ट उन तक माननीय मंत्री तक पहुंच चुका है। नहीं तो चिंता क्या है? मतलब अमित शाह की यात्रा को लेके है, दौरे को लेके है, या चिंता है कि कौन कौन उनसे मिलेगा इसको लेके? नहीं, मैं कहता हूं कि एक प्रोटोकॉल भी तय हो जाना चाहिए कि भाई इतने भारतीय लोग यदि हैं तो नेता से सीधा मिलना चाहिए। एक जो मसला 3 दिन पहले जो बात आई थी कि हेमंत बिस्वा जी आए हैं, सरकार का खर्च होता है पैसा, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, पुलिस हेडक्वार्टर को चिट्ठी आया है कि आप बिल भेज दीजिए, हम लोग एक्सपेंस बेयर कर देंगे, आसाम गवर्नमेंट बेयर कर। नहीं, देखिए इस पे मैंने भी उस चिट्ठी को देखा और तो मैं अवाक हो गया। वहां के अतिरिक्त पुलिस निर्देशक आसाम स्पेशल ब्रांच एंड सिक्योरिटी, उन्होंने हमारे डीजीपी को कहा है कि उनके